हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जॉइंस के बारे में। जॉइंस को समझने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल कवर करेंगे। जैसा हर जॉइन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका एक डेटा प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए एसक्यूएल के लिए प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है। तो जॉइंस क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सबको स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। बट हर सेशन में एक मेथड को क्लियर करेंगे जिससे कि आप लोगों को जॉइंस के सभी कंडीशन प्लस रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी, एक कौन सी कंडीशन में हम किस जॉइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगा, उनका डेटा दिखाऊंगा, और उसके बाद में फिर हम एग्जाम्पल में समझेंगे उसको कि कैसे उसका यूज़ हो रहा है। तो स्क्रैच पैड के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखी है, आप पहले उस पर फोकस करो। अब इस जॉइंस जो आज इस सेशन में हम जो कवर कर रहे हैं जॉइन, वो है सिंपल इनर जॉइन। ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि जॉइन कब यूज़ होता है। जॉइन जब भी आपको एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के मिक्स करके एक या एक से ज़्यादा टेबल को मिक्स करके जब आपको कोई डेटा फैच करना होता है तो उसको हम जॉइंस बोलते हैं। ठीक है। जॉइन से ही इंडिकेट हो रहा है कि दो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और उसके थ्रू डेटा फैच कर रहे हैं। इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल इनर जॉइन। ठीक है। सिंपल इनर जॉइन क्या करता है, आपके पास दो तरह की टेबल होगी, उन दो टेबल के अंदर हम कुछ डेटा स्टोर रखेंगे और उन दोनों में से टेबल में कुछ एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। उस कॉमन वैल्यू के थ्रू हम दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा जब निकालेंगे उसको बोलेंगे सिंपल इनर जॉइन। ठीक है। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो। सपोज हम एक लाइव मैच चल रहा है कोई क्रिकेट का, उस लाइव मैच के लिए आप एज ए ब्रॉडकास्टर अपनी स्क्रीन पे कुछ ओडीआई रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हो कि वनडे इंटरनेशनल में प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस था, क्या रिकॉर्ड्स था, वो आप शो करने वाले हो। ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो समझेंगे और उसके लिए सिंपल इनर जॉइन कैसे यूज हो सकता है वो देखेंगे। तो पहले आप फोकस करो टेबल वन पे। टेबल वन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल प्लेयर्स नेम से। उसमें प्लेयर आईडी को रखा जो इंटीजर नॉट नल है, प्लेयर नेम रखा वेर कैर 255 नॉट नल, प्राइमरी की रखी प्लेयर आईडी। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्लेयर टेबल। तो एक टेबल तो हमने बना दी प्लेयर्स नेम से जिसमें हम प्लेयर की आईडी रखेंगे और उसका नेम रखेंगे। अब हमारे पास दूसरी टेबल है। दूसरी टेबल में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट हमने ओडीआई रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं जिसमें प्लेयर आईडी है, इंटीजर नॉट नल है, बेस्ट ओडीआई स्कोर, उस पर्टिकुलर जो प्लेयर है उसका बेस्ट ओडीआई स्कोर क्या है वो हमने स्टोर किया हुआ है, और उसकी ओडीआई में सेंचुरीज कितनी बनी हुई है उसका एक हमने स्टोर किया हुआ है डेटा। ठीक है। तो सेकंड टेबल में क्या क्या है, प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। तो टोटल हमारे पास दो टेबल है। दोनों टेबल में कॉमन क्या है, प्लेयर आईडी। ठीक है। प्लेयर आईडी की बेसिस पे ही हम यहाँ पे इनर जॉइन लगाएंगे। कॉलम का नेम कुछ और भी हो सकता है बट दोनों में डेटा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, इवन सेम ही होना चाहिए, तभी उसके ऊपर आप वो अप्लाई कर पाओगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या रखा, प्लेयर आईडी। तो अब आप इसको मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूँ। ठीक है। ये दोनों टेबल मैंने क्वेरी रन करके टेबल बना दी है ऑलरेडी, तो ये मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको इनका डेटा दिखा देता हूँ, फिर हम रिक्वायरमेंट समझेंगे। तो पहले डेटा दिखाने के लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स। पहली टेबल है। अभी पहली टेबल में हमने क्या क्या स्टोर किया हुआ है, प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम। तो यहाँ पे प्लेयर आईडी क्या है 18, प्लेयर का नेम क्या है विराट कोहली। सेकेंड आईडी प्लेयर की क्या है 45 जिसमें प्लेयर का नेम है रोहित शर्मा। फिर 7 एम एस धोनी, 1 के एल राहुल और 10 सचिन तेंदुलकर। ठीक है। तो ये हमने 5 रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं जिनमें प्लेयर की आईडी है और प्लेयर का नेम है। ठीक है। अब इसको करते हैं हम एंटर। एंटर करने के बाद में हम सेकंड टेबल देखते हैं। सेकंड टेबल के लिए मैं यहाँ पे क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम है हमारा ओडीआई रिकॉर्ड। एंटर हिट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लेयर का नेम नहीं रखा क्योंकि हमारी हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी हो जिसमें हमने सेपरेट डेटा रखा है ना। वहाँ पे प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम है, यहाँ पे हमने क्या रखा, प्लेयर आईडी के साथ में
उसका बेस्ट ओडीआई स्कोर क्या है, ओडीआई मीन्स वनडे इंटरनेशनल का स्कोर क्या है, और उसकी ओडीआई सेंचुरीज कितनी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईडी से समझ सकते हो विराट कोहली के लिए 183 बेस्ट स्कोर है और ओडीआई सेंचुरीज 49 है। ठीक है, वैसे रोहित शर्मा के लिए 264 बेस्ट स्कोर, ओडीआई सेंचुरीज 31। ठीक है, तो ये डेटा है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक ब्रॉडकास्टर की तरह वर्क कर रहे हो और आपको लाइव मैच के दौरान आपको ये सारा डेटा स्क्रीन पे शो करना है। लाइव मैच की स्क्रीन पे वहाँ पे आप क्या क्या दिखाने वाले हो, आप दिखाना चाहते हो प्लेयर की आईडी, प्लेयर का नेम, उसका ओडीआई बेस्ट स्कोर और उसकी टोटल सेंचुरीज। तो ये सब दिखाने के लिए आपको क्या करना है, एक क्वेरी चलाना है जिसमें सारा डेटा एक साथ मिल जाए। दो टेबल है, दोनों टेबल का डेटा एक साथ मिल जाए एक ही क्वेरी से, ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको कैसे फुलफिल करेंगे, फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनर जॉइन। तो मैंने यहाँ एक क्वेरी बनाया हुआ है, इस क्वेरी को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ लिखा क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेलेक्ट p1 डॉट प्लेयर आई डी, p1 डॉट प्लेयर नेम, o1 डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, o1 डॉट ओडीआई सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर्स, यहाँ पे क्या है प्लेयर टेबल है हमारी, एज p1। तो अभी जो p1 डॉट लगा रखा था वो क्या है, प्लेयर्स टेबल को हम एज p1 कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी p1 है मतलब वो प्लेयर्स से आ रहा है, तो प्लेयर्स टेबल से आ रहा है प्लेयर आईडी, प्लेयर्स टेबल से आ रहा है प्लेयर नेम। o1 क्या है, अभी यहाँ तक p1 तक आ गया, उसके बाद में हमने एक कीवर्ड यूज़ किया इनर जॉइन, फिर लिखा ओडीआई रिकॉर्ड्स, ये हमारी सेकंड टेबल है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज o1। तो बाकी जो फील्ड है वो आ रही है ओडीआई रिकॉर्ड फाइल से, तो o1 डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, o1 डॉट सेंचुरीज फ्रॉम, ठीक है ये हो गया, एस o1 तक हो गया था। अब उसके बाद में ऑन, इनर जॉइन लगाना किस पे, यहाँ तक तो हमने बताया कि हमारे को ये सब कॉलम्स चाहिए जो इस टेबल से आ रहे हैं, उसको इनर जॉइन किया है इस टेबल से। अब किस बेसिस पे इनर जॉइन किया है, तो ऑन p1 डॉट प्लेयर आई और इक्वल o1 डॉट प्लेयर आईडी। तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल की प्लेयर आईडी को मैच करेगा, जहाँ पे डेटा मैच हो जाएगा उसका डेटा वो अपनी क्वेरी में शो कर देगा। तो दोनों टेबल में से जो जो डेटा मैच होगा उसका डेटा ये पिक करके लाएगा और अपनी क्वेरी में शो कर देगा। इसको करते हैं एंटर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, प्लेयर आईडी मिल गया, प्लेयर नेम मिल गया। अब यहाँ पे शिफ्ट F8 अगर हम करेंगे बाकी कॉलम्स देखने के लिए तो बाकी कॉलम्स भी मिलेंगे। तो ये रहा बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। तो यहाँ से हमारे को ये डेटा मिल गया इजीली। अब अगर आप चाहो तो इस क्वेरी को F4 करके भी समझ सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो प्लेयर टेबल एज p1 इनर जॉइन विद ओडीआई रिकॉर्ड एज o1 ऑन किसके बेसिस पे किया, प्लेयर आईडी और प्लेयर आईडी p1 टेबल से मतलब प्लेयर्स टेबल से और प्लेयर आईडी o1 टेबल यानी ओडीआई रिकॉर्ड से। कौन से फील्ड्स, अभी फील्ड्स के लिए जैसे यहाँ पे आप अगर आपने जॉइन लगाया हुआ है इनर जॉइन, यहाँ पे अगर आप F4 लोगे तो आपको सारे कॉलम्स एक साथ दिखा देगा। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टेबल में तो सिर्फ यही दो कॉलम थे, बट सेकंड टेबल से भी इसने कॉलम्स यहाँ पे शो कर दिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली एंटरेट करना है, एंटरेट करते वो सारा डेटा कलेक्ट करके लाएगा और आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये था सिंपल इनर जॉइन का पर्पस। क्या किया हमने, दो टेबल थी, एक में हमने प्लेयर की डिटेल स्टोर की थी जो था प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम, दूसरी टेबल थी जिसमें हमने ओडीआई रिकॉर्ड स्टोर किए थे, प्लेयर आईडी और ओडीआई बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे को लाइव मैच के दौरान एक ही क्वेरी से सारा डेटा शो करना था, तो उसके लिए हमने इनर जॉइन क्वेरी लिया जो बहुत सिंपल जॉइन है, जो दो एक कॉमन की वैल्यू के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया, प्लेयर आईडी के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी प्लेयर आईडी मैच हुआ उसका डेटा ये पिक करके लाया और शो कर दिया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इसका इनर जॉइन का पर्पस। अब इसको अगर हम एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ करें तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट बनाया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। इसको हम यूज़ करेंगे अपने एसक्यूएल स्टेट को मैच करने के लिए एसक्यूएल स्टेटस से। जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो उसका स्टेटस मैच करने के लिए ये कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे। फिर हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएस डिक्लेरेशन।
तो इस डीएस को हमने क्यों बनाया, जो भी हम डेटा वहाँ से पिक कर रहे हैं उसको मैं एक डीएस में स्टोर कर लूँगा और फिर उस डीएस को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। एज ए होस्ट वेरिएबल मैं डीएस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डीसीएल डीएस ओडीआई डीएस। ठीक है, ओडीआई डेटा स्ट्रक्चर नेम से बनाया। पहला कॉलम रखा, पहला सब फील्ड रखा डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर आईडी जोन डेसिमल 9 का, दूसरा रखा डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम कैर 30 का, फिर डब्ल्यू अंडरस्कोर बेस्ट स्कोर जोन 9 का, फिर एनडीएस किया और बाद में यहाँ पे एग्जैक एसक्यूएल रन करके कमिट को रन कर दिया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कर्सर बना रहे हैं। कर्सर बनाने के लिए आपको लिखना है एग्जैक एसक्यूएल, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, डिक्लेयर। कर्सर का नेम मैंने यहाँ पे रखा है गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, और ये स्क्रॉलेबल कर्सर बनाया है फॉर, और यहाँ पे हमने क्वेरी लिख दी, जो भी हमारी सिंपल इनर जॉइन क्वेरी थी उसको यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको कॉपी करके पहले रन करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपको कर्सर बनाना तो उसकी क्वेरी पहले आप रन कर सकते हो। तो ये देखो इसमें सारा डेटा आ रहा है, शिफ्ट अपडेट करने से बेस्ट ओडीआई स्कोर तक का डेटा इसमें आ रहा है। वही हमने 3 डेटा यहाँ पे पिक किया हुआ, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, बेस्ट ओडीआई स्कोर। अगर आप चाहो तो 4th डेटा भी इंक्लूड कर सकते हो जो था ओडीआई सेंचुरीज, बट अभी के लिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। अब क्वेरी बन गई, कर्सर डिक्लेयर हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जैक एसक्यूएल रन करेंगे। कर्सर को ओपन किया, कर्सर का नेम है गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, और उसके बाद में डेटा फेच कर रहे हैं। तो डेटा फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक एसक्यूएल फेच फर्स्ट फ्रॉम, फेच फर्स्ट किया यहाँ पे मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए फ्रॉम गेट ओडीआई इनटू ओडीआई डीएस। तो फर्स्ट रिकॉर्ड क्या करेगा, ये डीएस में स्टोर कर देगा। उसके बाद में हम कर्सर को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, मतलब क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, तो फेच नेक्स्ट करेंगे और फिर इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फेच नेक्स्ट किया फ्रॉम गेट ओडीआई इनटू ओडीआई डीएस। अगर आप एक इसमें चेंज कर सकते हैं हम अभी के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी जो 2 लाइन थी यहाँ पे फेच फर्स्ट उसको रिमूव कर दिया मैंने अभी के लिए। वो इसलिए क्योंकि उसकी नीड भी नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ पे एक डू वाइल लूप चला रहे हो डायरेक्टली, जो एसक्यूएल स्टेट के बेसिस पे चलेगा, और पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो चला है गेट ओडीआई ओपन कर्सर के लिए, तो वो एक इक्वल आएगा 0 के, मतलब एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। तो उसके बाद में आप डायरेक्टली क्वेरी ही इटरेट कर सकते हो। तो हमने एग्जैक एसक्यूएल करके फेच नेक्स्ट किया फ्रॉम गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स इनटू, और ये हमारा ओडीआई डीएस है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसको फेच करने के बाद में एसक्यूएल स्टेट में कुछ इश्यू है तो लीव कर देंगे, अदरवाइज सिंपली मैं डीएस की फील्ड्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम, डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर आईडी, डब्ल्यू अंडरस्कोर बेस्ट स्कोर, ये हमने प्रिंट कर दिया और बाद में एंडो कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसके बाद में सिंपल हमने कर्सर को क्लोज कर दिया। तो गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स हमारा कर्सर था, उसको क्लोज किया और INLR को ऑन कर दिया। तो अभी इसको करते हैं रन एक बार। कंपाइल हुआ, कॉल किया, पहला प्लेयर प्रिंट किया इसने विराट 18, 183, रोहित 45, 264, चिन 10, 200, MS सोनी 7, 183, KL 1, 112। अब अगर इसका यहाँ से डेटा देखें तो ये सारा डेटा आपको करेक्ट मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने SQL RPGLE प्रोग्राम के अंदर सिंपल इनर जॉइन वाली क्वेरी रन कर सकते हो और उसका जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको स्टोर कर सकते हो अपने होस्ट वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। आप चाहो तो नॉर्मल वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, बट बेटर अप्रोच यही रहेगी कि अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप एक डीएस बना लो और उस डीएस को सिंपली पास कर दो। उसके बाद में आप चाहो तो अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो या कहीं पे स्क्रीन पे शो करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, और एंड में कर्सर को क्लोज करना है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले देखा कि जॉइन कब यूज़ होता है। जॉइन यूज़ तब होता है जब एक से ज़्यादा टेबल्स का डेटा आपको कंबाइन करके यूज़ करना हो। फिर जॉइन में हमने पहला टाइप देखा सिंपल इनर जॉइन। उसमें हमने क्या किया, दो टेबल के बेसिस पे एक कॉमन फील्ड, दो टेबल पे एक कॉमन फील्ड के बेसिस पे इनर जॉइन लगाया और दोनों का मिक्सअप जो डेटा आया उसको हमने अपने क्वेरी से प्रिंट करा। ठीक है, उसके लिए हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल कवर किया जो था एक क्रिकेट बेस्ड, जिसमें हम एक टेबल में प्लेयर के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे थे, ओडीआई रिकॉर्ड को, और एक में प्लेयर की डिटेल को।
दोनों को कंबाइन करके इनर जॉइन की हेल्प से हमने उसका डेटा फेच किया। तो आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे जॉइंस यूज़ होता है, सिंपल इनर जॉइन क्या होता है और किस तरह से हम उसको अपने एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्रिकेट का एग्जांपल था, अब चाहो तो अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट में अगर आपको जैसे कोई सेल्स रिपोर्ट पिक करनी है ना, सेल्समैन आईडी के बेसिस पे, तो वो कर सकते हो। बैंकिंग डिटेल्स अगर फैच करना है तो वो जो भी आपका डोमेन है वहाँ पे बस आपको एक चीज़ ये देखना है कि दोनों टेबल्स में कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है तो उस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आप अपना सिंपल इनर जॉइन रन कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।